हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। सो माय फैमिली, जैसा कि आपको पता है कि आजकल ये न्यूज़ जो है, ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में कुछ ज़्यादा ही चीज़ें बाहर आ रही हैं। कभी लीप की खबरें बाहर आती हैं, कभी आगे शो में क्या होने वाला है इसकी खबरें बाहर आती हैं, कभी शो के स्टार कास्ट छोड़ रहे हैं वो खबरें बाहर आती हैं, तो कभी स्टार कास्ट ने क्या कहा लीप के बारे में या किसी कैरेक्टर के बारे में, ये खबरें बाहर आती हैं। लेकिन क्योंकि अब ये लीप आ रहा है तो नए कैरेक्टर्स हमें शो में देखने को मिलने वाले हैं, तो अब ये भी खबरें बाहर आने लगी हैं, अब ये भी बातें होने लगी हैं कि पहले इस कैरेक्टर को यानी कि अक्षर और अभिमन्यु के रोल को कि पहली पसंद हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौर नहीं थे, बल्कि राजन शाही के पहले पसंद बहुत सारे दूसरे एक्टर्स थे, जिन्होंने किसी न किसी वजह से इस रोल को करने से मना कर दिया। और जब उन्होंने मना कर दिया तो ये रोल प्रणाली राठौर और हर्षद चोपड़ा के हाथ लगा, और इन्होंने इस कैरेक्टर को कितने अच्छे से निभाया वो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इस कैरेक्टर को देख के, इन दोनों को देख के ऐसा लगता है कि अगर इस कैरेक्टर को कोई बखूबी निभा सकता था तो शायद यही दोनों थे, इनके अलावा और कोई नहीं निभा सकता था। अभिरा की जोड़ी हो, अभिमन्यु की एक्टिंग हो, अक्षरा की एक्टिंग हो, दोनों का लड़ना झगड़ना, हर चीज़ परफेक्ट तरीके से इन्होंने अपने कैरेक्टर को प्ले किया। लेकिन बात यही है कि जिन एक्टर्स ने इस शो को छोड़ा या जिन एक्टर ने इन शो को छोड़ा, मेल या फीमेल जो भी हैं, उनके अलग अलग रीजंस थे छोड़ने के लिए। पता नहीं उन्होंने क्या सोच के छोड़ा, लेकिन ये ज़रूर है कि शायद अगर वो भी इस रोल को करते तो उनकी पॉपुलैरिटी में चार चांद लग जाता, क्योंकि हमें पता है कि हर्षद चोपड़ा तो पहले से ही पॉपुलर थे, उनकी पॉपुलैरिटी में कोई प्रॉब्लम पहले से ही नहीं थी। हर्षद चोपड़ा जिस शो में उन्होंने आज तक काम किया है वो सारे ही शोज़ हिट रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही है, मतलब वो जहाँ रहे हैं कहते हैं उनके नाम के साथ ही हिट जुड़ा हुआ है। और प्रणाली राठौर ने भी जो भी काम किया, प्रणाली राठौर का भी ये पहला शो नहीं था, वो सारे ही शोज़ हिट रहे हैं, फैंस ने उन्हें पसंद किया, इनके कैरेक्टर को पसंद किया। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर इनके अलावा और किसी ने भी इस कैरेक्टर को किया होता तो शायद उनकी भी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती। वैसे वो सारे भी पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, तो मैं उन्हीं के बारे में बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से एक्ट्रेस हैं जिन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अभिमन्यु और अक्षय के कैरेक्टर को ठुकरा दिया या छोड़ दिया, उनकी रीज़न चाहे जो भी रहे हो। और उसके बाद हमें एक नई स्टार देखने को मिली। अब देखते हैं इस बार कौन से हैं मिलेंगे। सबसे पहले हम उस एक्टर की बात करते हैं, यानी कि आपके प्यारे कुशाल टंडन, जिसे कि अभी आप सोनी पे देख रहे हैं बरसाते शो में। इन्हें भी ये शो ऑफ़र किया गया था और ये रिश्ता क्या कहलाता है मन्नू का रोल इन्हें दिया गया था, लेकिन इन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया। और जब इन्होंने मना कर दिया तो ये रोल अभिमन्यु को मिल गया, यानी कि आपके प्यारे हर्षद चोपड़ा को मिल गया। और अभी यह आपको सोनी के शो बरसाते में देखने को मिल रहा है, जहाँ इनकी जोड़ी को आराधना के साथ बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। दूसरे हैं आपके प्यारे सिविन नारंग, जिन्हें कि आपने बेहद 2 में देखा है रुद्राय की भूमिका में, और इन्हें फैंस बहुत पसंद करते हैं। माना जाता है कि इन्हें भी इस शो के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन इन्होंने भी इस शो को, यानी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में लीप के बाद आने से मना कर दिया था। और इस प्रोजेक्ट को मना जब इन्होंने कर दिया था तो फिर ये इस शो में दिखे ही नहीं, और अभी ये बहुत लंबे टाइम से टीवी की दुनिया से दूर हैं। इसके बाद जो तीसरा नाम है, वो तीसरा नाम है आपके प्यारे रवि दुबे का, जिन्हें आप शोज़ प्रोड्यूस करते हुए देख रहे हैं। इन्हें भी इस शो का ऑफ़र दिया गया था, लेकिन इन्होंने भी इस ऑफ़र को ठुकरा दिया था और इन्होंने इसे करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो टीवी पे लौटने की उनकी कोई योजना नहीं थी, वो टीवी पे आना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया। जैसे कि हमें पता है कि उनका शो उड़ारिया आ रहा है, तो मतलब वो शो प्रोड्यूस कर रहे थे। इसके बाद जो चौथा बड़ा नाम है वो है आपके प्यारे करण सिंह ग्रोवर, जिन्हें आप दिल मिल गए, कसौटी ज़िंदगी जैसे शोज़ में देख चुके हैं। और इनकी फ़ैन फॉलोइंग के बारे में क्या ही कहना, इन्हें फैंस कितना पसंद करते थे। इन्हें इस रोल के लिए जब ऑफ़र किया गया तो इन्होंने ये कह के इस रोल को वापस करने से मना कर दिया, क्योंकि वो टीवी पे वापसी नहीं करना चाहते थे। जैसे कि हमें पता है कि वो लास्ट टाइम कसौटी ज़िंदगी में हमें देखने को मिले हैं, और वो टीवी पे वापसी ना करके और जगह पे फोकस करना चाहते हैं। ऐसी ही कुछ अभिनेत्रियां भी हैं, जिसमें पहला नाम रीम शेख का है। रीम शेख को इस शो के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन रीम शेख ने भी इस शो को करने से मना कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि उनके पास कुछ वर्क कमिटमेंट हैं, जिसके लिए उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया था। इन्हें
अक्षरा की भूमिका मिली थी करने के लिए, लेकिन ये अपने वर्क कमिटमेंट की वजह से इस रोल को उन्होंने नहीं किया था। इसी तरह एक टीवी की और अभिनेत्री ढेली शाह, इनको कौन नहीं जानता, ये तो अपनी एक्टिंग से इन्होंने लोगों के दिलों को जीता है और फैंस बहुत वेट करते हैं कि टीवी पे वापसी करे। बहुत लंबा टाइम हो गया ये टीवी पे नहीं आई हैं। इन्हें अक्षरा का रोल दिया गया था, इन्हें अप्रोच किया गया था, लेकिन इन्होंने भी अपने वर्क कमिटमेंट की वजह से ही इस शो को करने से मना कर दिया, क्योंकि उस समय ये कोई दूसरा शो कर रही थी। इसी के बीच अनुष्का सेन, जिन्हें आप बाल कलाकार के रूप में टीवी पे बहुत देख चुके हैं, उन्हें भी इस रोल के लिए अप्रोच किया गया था। वैसे भी आपको पता है ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है, इनके कितने सारे फैंस हैं सोशल मीडिया पे, ये हमें पता है। लेकिन उन्होंने अक्षरा के कैरेक्टर को ये कह के मना कर दिया, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि वो इस कैरेक्टर में फ़िट नहीं बैठ रही हैं, और उन्होंने इस कैरेक्टर को करने से मना कर दिया। अदा खान, ये रिश्ता क्या कहलाता है में, इन्हें भी अक्षरा की भूमिका के लिए ऑफ़र दिया गया था, जिन्हें आपने नागिन में देखा है। अदा खान पहले भी राजन शाही सर के साथ जुड़ चुकी हैं, लेकिन उन्होंने ये शो इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके पास पहले से ही बहुत सारे काम थे और वो वर्क कमिटमेंट ये पहले कर चुकी थी, तो इसलिए उस वर्क कमिटमेंट से ये पीछे नहीं हट सकती थी। जन्नत जुबैर, जिन्हें आप फुलवातु आशिकी जैसे शोज़ में देख चुके हैं, और ये कितनी हिट हैं टीवी पे, इनके शोज़ कितने हिट हैं हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन्होंने इस शो का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि वो किसी और शो का हिस्सा थी उस समय, तो इसलिए उन्होंने इस शो को करने से मना कर दिया था। और कुल ले दे के जब इन सब लोगों ने मना किया, तो ये शो आपके प्यारे हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौर की झोली में आ गिरा, जो कि बहुत ही अच्छा था। मुझे ऐसा लगता है जो जिसको मिलता है वो बहुत ही अच्छा होता है, शायद ये रोल इन्हीं के लिए बना था, और इन्होंने जैसे इस रोल को प्रेजेंट किया टीवी पे, वो काबिले तारीफ़ है। यही वजह है कि आज फैंस को जब पता चल रहा है कि लीप के बाद ये हमें देखने को नहीं मिल रहेंगे, उसका इफ़ेक्ट हमें टीआरपी पे देखने को मिल रहा है। इनकी जोड़ी हमें देखने को नहीं मिली, जिसका इफ़ेक्ट हमें टीआरपी पे देखने को मिल रहा है। अगर इसमें से आपका कोई फेवरेट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अक्षरा और अभिमन्यु यानी कि हर्षद चोपड़ा, प्रणाली राठौर के अलावा इनमें से ऐसा कौन है जो लगता है कि आपको अक्षरा और अभिमन्यु का कैरेक्टर इनकी तरह या इनसे अच्छा प्ले कर सकता था। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज, बाय बाय।